Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about the electric current and circuits, right? So, I hope you all have revised that chapter. And now, in today's class, we are going to start with another interesting topic, and that is fun with magnets. So, बच्चों इस chapter में सबसे पहले we are going to learn about ancient discoveries of magnets by figures like Magnus and their navigational use by Chinese sailors. So बच्चों सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड ये डिस्कवरी जो है वो एक बहुत ही फेमस फिगर्स ने करी है जैसे कि मैग्नीज एंड इन लोगों ने ये डिस्कवरीज कैसे कर पाए क्योंकि ये लोग क्या करते थे ये लोग सेल करते थे यानी कि ये लोग बोट्स में शिप्स में ट्रैवल करते थे सो उस टाइम पे इन लोगों को मैग्नेट्स की ज़रूरत पड़ती थी सो दैट ये लोग डायरेक्शंस वगैरह देख पाए सो ये सारी चीज़ें डिस्कवर हो पाई थी मैग्नेस एंड चाइनीज सेलर्स के थ्रू सो नाउ explore the different magnet shapes and differentiation between magnetic and non-magnetic materials. So इसके बाद हम लोग हमारे मैग्नेट की different shapes को देखने वाले हैं हम लोग differentiate करेंगे between magnetic and non-magnetic materials. So इसके बाद we are going to investigate magnetic force and interaction between magnets. So इसके बाद हम लोग देखेंगे कि magnetic force क्या होती है and magnets जो है वो एक दूसरे के साथ interact कैसे करते हैं. Then we are going to identify poles using iron filing. So हमारे magnets के पास दो poles होते हैं. So इन poles को हम लोग identify करेंगे iron filings के use से. Then we are going to understand how are used in navigation by aligning with magnetic field of earth. So इसके बाद हम लोग हमारे magnets का use जो है वो करना सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारे magnets का use कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे magnets align हो जाते हैं हमारे earth के साथ. So इसके बाद we are going to differentiate between temporary and permanent magnets and explore the magnetization processes through activities. इसके बाद हम लोग magnetization process जो है उसके बारे में deal करेंगे. Then we have studied the magnet properties and emphasizing their bipolar nature. इसके बाद बच्चों हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि magnetic properties क्या होती है and इनके bipolar nature के बारे में बात करेंगे. Then learn about precautions in handling and storing magnets to maintain their magnetism effectively. And इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या precautions हम लोग ले सकते हैं हमारे magnets की handling में उनको store करने में and उनके magnetism को अच्छे से use करने में. So here we have boot up. So when we look at magnets, the first thing we notice is that they stick to each other and some objects. Look at the picture below. So now बच्चों जब हम लोग हमारे मैग्नेट्स की तरफ देखते हैं तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या नोटिस करने वाले हैं कि मैग्नेट्स जो है वो एक दूसरे से जाकर चिपक जाते हैं राइट एंड या फिर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जाकर चिपक सकते हैं सो यहाँ पर हमको कुछ पिक्चर्स दे रखी है हमको M यूज करना है फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट यू थिंक वुड स्टिक टू अ मैग्नेट एंड हमको MN यूज करना है फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट यू थिंक वुड नॉट स्टिक टू अ मैग्नेट सो सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पर टेडी बियर है सो क्या ये टेडी बियर एक मैग्नेट के साथ जाकर चिपक सकता है नहीं सो इसलिए वी आर गोइंग टू राइट MN. Then we have these iron nails and ये iron nails क्या मैग्नेट के साथ जाकर स्टिक हो सकते हैं सो yes we are going to write M. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ये निडल सो क्या ये निडल एक आयरन पीस से जाकर एक मैग्नेट पीस से जाकर अट्रैक्ट हो सकती है सो यस देन वी हैव द स्क्रू ड्राइवर सो ये भी एक मैग्नेट से जाकर अट्रैक्ट हो सकता है देन नेक्स्ट वी हैव दिस कॉलीफ्लावर सो क्या ये कॉलीफ्लावर हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी नो सो हम लोग MN लिखेंगे देन हमारे पास ये पिन्स है सो क्या ये पिन्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी सो यस Then we have the screwdriver. So क्या ये screwdriver हमारे magnet से attract हो सकता है? So yes, we are going to write M for it. Then we have these books and these books won't attract towards the magnet. So हम लोग यहाँ पर MN लिखेंगे. So now students, next, we are going to learn about the discovery of magnets. So long ago, people did not know much about magnets and there are many stories about how they were discovered. So बच्चों बहुत पहले की बात है लोगों को ये पता ही नहीं था कि मैग्नेट नाम की कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है उनको कुछ भी नहीं पता होता था मैग्नेट्स के बारे में एंड उनके पास बहुत सारी स्टोरीज है कि किस तरह से उन लोगों ने मैग्नेट्स को डिस्कवर किया है. सो एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है हमारे पास अबाउट अ ग्रीक शेफर्ड
जिसका नाम क्या है, मैग्नेस. इट इज सेड दैट नेल्स इन हिज शूज एंड द आयरन टिप ऑफ हिज स्टाफ स्टक to a big black rock he was standing on. The Greeks called the special rock magnetite. So बच्चों, इस स्टोरी में ये जो बहुत ग्रेट स्टोरी है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि नेल्स जो थे हमारे इस शेफर्ड के, मैग्नेस के, इस शेफर्ड के जो नेल्स थे इन हिज शूज एंड द आयरन टिप ऑफ हिज स्टाफ, ये जाकर कहाँ पर अटक गए थे, ये एक ब्लैक रॉक पे जाकर स्टिक हो गए थे जहां पर ये खड़ा हुआ था. एंड इस ब्लैक रॉक को क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइट. सो the Chinese also knew about magnets a long time ago. Ancient Chinese sailors used magnets to help them navigate their ships. But बच्चों, जो चाइनीज थे उनको मैग्नेट्स के बारे में काफी टाइम पहले से पता था. ऑल्सो वो इस मैग्नेट का यूज करते थे अपनी शिप्स में. सो जो भी शिप सेलर्स होते थे वो लोग इन मैग्नेट्स का यूज करते थे ताकि वो डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सके. So they used a form of compass made from lodestone, a naturally magnetic rock, to help them navigate their ship. So बच्चों, इन लोगों ने करा क्या, इन्होंने एक अपना खुद का कंपास बनाया. एंड वो कंपास इन्होंने कैसे बनाया, एक लोडस्टोन का, जो कि एक मैग्नेटिक रॉक है. एंड ये मैग्नेटिक रॉक जो है वो क्या करती थी, शिप्स को नेविगेशन में हेल्प करती थी. सो दिस कंपास वुड अलाइन इटसेल्फ विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ऑलवेज पॉइंटिंग नॉर्थ साउथ, allowing them to sail accurately even without seeing the stars. अब बच्चों, ये कंपास करता क्या था, ये अपने आप को हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करके रखता था. सो हमारे अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड ये कंपास क्या करता था, उसी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खुद को अलाइन कर लेता था एंड हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्शन शो करता था. सो इस तरह से सेलर्स जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते थे इवन विदाउट लुकिंग एट द स्टार्स, क्योंकि जब तक ये कंपास नहीं थे तब तक सेलर्स स्टार्स को देखकर क्या करते थे, रास्ते को नेविगेट करते थे. बट देन आफ्टर दिस कंपास उनके लिए नेविगेशन थोड़ा सा इजी हो गया. So this early understanding of magnetism revolutionized navigation, making long distances sea travel safer and more reliable. So बच्चों, अब इस मैग्नेटिज्म, इस मैग्नेटिक कंपास की वजह से हमारा जो पूरा एक रेवोल्यूशन है वो क्रिएट हो गया था, क्योंकि अब लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस सी सफर जो है वो कर सकते हैं एंड ऑल्सो ये बहुत ज्यादा सेफर और रिलायबल हो गया था. So in addition to Greeks and Chinese, ancient Indian and Arab scholars studied magnetism and contributed to early scientific knowledge. अब बच्चों, ये ग्रीक्स और चाइनीज के अलावा हमारे पास एंशियंट इंडियंस भी है और अरब्स भी है जिन्होंने मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा पढ़ाई करी एंड देन उसके बाद अब उन लोगों ने हमारे मैग्नेटिज्म की जो अर्ली साइंटिफिक नॉलेज थी उनके अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन शो किया. So in 12th century, scientists in the Middle East documented how magnets could be used to locate the direction of Mecca. So now बच्चों, 12th century में क्या देखा जा रहा था कि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो क्या कर पा रहे थे, वो मिडल ईस्ट की जो डायरेक्शंस थी उनको डॉक्यूमेंट कर पा रहे थे एंड वो मैग्नेट्स का यूज करके इन डायरेक्शंस को फाइंड कर रहे थे. Mecca, the holy city, during prayer, this was another significant step in using magnets as navigation tools. And इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा एक और अनदर स्टेप था कि हम मैग्नेट्स का यूज करके रास्तों को फाइंड आउट कर पा रहे हैं. सो ओवर टाइम एज पीपल एक्सपेरिमेंटेड मोर विद मैग्नेट्स, दे डिस्कवर्ड दैट मैग्नेट्स हैव टू एंड्स और पोल्स वेयर देयर मैग्नेटिक फोर्सेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट. अब बच्चों, जब लोग इस मैग्नेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे तो उनको एक चीज पता लगी कि मैग्नेट के पास दो पोल्स हैं एंड इन दोनों पोल्स पे ही मैग्नेट की जो फोर्स है, मैग्नेट की जो अट्रैक्शन की पावर है वो बहुत ज्यादा होती है. सो इन पोल्स को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल. एज वन पोल ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली. सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन पोल्स को बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड इनका एक पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ ही अलाइन होता है जब भी हम उसको फ्रीली छोड़ देते हैं, यानी कि इस तरीके से हैंग होने के लिए छोड़ देते हैं. सो मैग्नेट्स हैव प्लेड अ की रोल इन मेनी एरियाज ऑफ साइंस एंड एवरीडे लाइफ, फ्रॉम नेविगेशन टू डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स which use magnetic principles to create and distribute electricity. So now बच्चों, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेट्स ने जो है वो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है हमारे साइंस के अंदर, जिससे हमारा नेविगेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया. हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स है, जनरेटर्स है, जो कि सारी चीज़ें जो है वो मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ही रन करती है. सो टुडे magnets are fundamental part of our lives, from the compasses that still guide us to powerful magnets used in industry.
इंडस्ट्रीज। सो नाउ बच्चों, आज के टाइम पे मैग्नेट्स जो है वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट बन चुके हैं एंड हमारे पास आज भी कंपासेस है जो कि हम लोगों को गाइड करते हैं। सो अब हम लोग इन मैग्नेट्स का यूज करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज में, मेडिकल मशीन्स में, कंप्यूटर्स में, और इवन हमारे हाउस होल्ड मटीरियल्स जैसे कि रेफ्रिजरेटर, उनमें भी इन मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। सो रेफ्रिजरेटर में जो हमारा डोर होता है उसमें हम लोग मैग्नेट्स का यूज करते हैं ताकि वो कंप्लीटली जाकर वहां पर चिपक जाए। So, the discovery and development of magnets showcase a fascinating journey of human curiosity, experimentation and technological advancement. So, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं हमारे मैग्नेट्स की डिस्कवरी और डेवलपमेंट्स ने जो है वो हमारी ह्यूमन क्यूरियोसिटी को बहुत बढ़ाया है। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर पाए हैं एंड इस वजह से हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो भी शो हुई है। So now students, next we have magnets and metals जैसे कि iron, nickel and cobalt are the ones that get attracted to magnets. They do not all look the same. They come in different shapes and sizes like horseshoes, rings, cylinders और bars. So now बच्चों, अब हमारे पास कुछ metals है जैसे कि iron, nickel, cobalt, ये सारे के सारे metals जो है वो क्या करते हैं, बार मैग्नेट से जाकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। So now अब हमारे पास जो ये मैग्नेट्स आते हैं ये कुछ कुछ डिफरेंट शेप्स में भी होते हैं, जैसे कि कोई हॉर्स शू की शेप में होता है, कोई रिंग्स में होता है, कोई सिलेंडर्स में होता है, या फिर जिसको हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। सो नॉट एवरीथिंग स्टिक्स टू देम, लाइक वुड एंड प्लास्टिक आर नॉट पुल्ड टुवर्ड्स मैग्नेट्स। मटेरियल्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक, फॉर एग्जांपल आयरन एंड निकल। मटेरियल्स दैट डू नॉट स्टिक टू मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, फॉर एग्जांपल वुड एंड प्लास्टिक। सो नाउ बच्चों, अब हम ये नहीं बोल सकते कि हर चीज जाकर मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है, नो। खाली कुछ मटेरियल्स है जो जाकर मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं एंड ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको बोला जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है, निकल है, एंड जो मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो पाते उनको हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वुड है, प्लास्टिक है। सो now we are going to talk about magnetic force. So the force exerted by magnet to attract an object towards itself is known as magnetic force. So बच्चों, magnetic force क्या है? हमारा मैग्नेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है एंड वो क्यों फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? ताकि वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, अपनी तरफ पुल कर पाए। आप लोगों ने इस चीज को जरूर फील किया होगा कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हमारे बार मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो जब तक वो दूर होता है तब तक हमको वो फोर्स, मैग्नेट की तरफ से फोर्स बहुत कम लग रही होती है। बट जैसे ही हम हमारे मैग्नेटिक मटेरियल को हमारे बार मैग्नेट के पास ला रहे होते हैं तो हमें क्या फील होता है कि वो फोर्स बहुत तेज होती जा रही है एंड जैसे ही हमारा मटेरियल पोल के पास आ जाता है सो उस टाइम पे हम लोग चाहते हुए भी अगर हम उसको पीछे खींचना भी चाहे तो तब भी हमको एक रेजिस्टेंस फील होता है, यानी कि हमको फील होता है कि हाँ, ये मैग्नेट बहुत जोर से इसको खींच रहा है। सो फोर्स जिससे मैग्नेट अपने मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचता है उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स। जब भी हम दो मैग्नेट्स को पास में लेकर आते हैं क्या होता है, वो दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, सिमिलर टू इलेक्ट्रिसिटी। इन फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर हमारे पास एक यू शेप मैग्नेट है, ये है हमारा बार मैग्नेट, दिस इज रिंग मैग्नेट और ये है हॉर्सशू मैग्नेट। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है जिसमें हमारा एम क्या है कि हमको फाइंड आउट करना है कौन सा मटेरियल अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से एंड कौन सा नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास मटेरियल्स क्या क्या होने चाहिए, हमें एक मैग्नेट चाहिए, प्लास्टिक पैन, मेटल सेफ्टी पिन्स, देन कॉइन्स ले सकते हैं, पेंसिल्स ले सकते हैं, इरेजर, बुक, स्टेनलेस स्टील, आइटम्स अराउंड यू जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हो सकती है। प्रोसीजर हमारे पास क्या है, हमको मैग्नेट को होल्ड करके रखना है क्लोज टू ईच आइटम listed above and any other items you want to test and see if the magnet is attracted to them. अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी आइटम ले रहे हैं हम उसको होल्ड कर रखेंगे हमारे मैग्नेट की तरफ बहुत अच्छे से। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। नाउ बच्चों, सबसे पहले अगर आप लोग प्लास्टिक पेन कैप लेकर जाओगे मैग्नेट के पास तो क्या वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, नो। देन मेटल सेफ्टी पिन्स, यस वो अट्रैक्ट होगा। आपको बताना है कि ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है, प्लास्टिक पेन कैप किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के। मेटल सेफ्टी पिन्स किसकी बनी हुई है, मेटल्स की। इसलिए प्लास्टिक पेन कैप्स जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, मेटल सेफ्टी पिन्स अट्रैक्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने मटेरियल्स की ऑब्जर्वेशंस जो है वो लिखनी है। नाउ ऑब्जर्व क्या करोगे आप लोग,
कि मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक पेन कैप्स, पेंसिल्स, इरेजर, बुक, पोर्सिलिन कप्स एटसेट्रा ये सब अट्रैक्ट नहीं होंगे मैग्नेट से। वेयर एज मेटल सेफ्टी पिन, कॉइन, स्टेनलेस स्टील स्पून, कीज ये सारी चीजें मेटल से मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली ये सारी चीजें किसकी बनी हुई है, मेटल्स की। सो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट उनको क्या बोला जाता है, नॉन मैग्नेटिक। वेयर एज मटीरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक। Now students, next we have poles of a magnet. So magnetic materials such as iron fillings stick more to certain parts of a magnet known as poles. So the magnetic forces present at the ends of the magnet or the poles are significant. Each magnet possesses two poles as at its extreme ends. So now बच्चों, अब हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि हमारे जो आयरन फाइलिंग्स है ये मेनली कहाँ पर जाकर स्टिक होते हैं, हमारे मैग्नेट के कुछ सर्टेन पार्ट्स पे, एंड उन सर्टेन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, पोल्स। सो हर मैग्नेट पे हमारे पास दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे मैग्नेट्स के एक्सट्रीम एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ हर मैग्नेट के पास दो पोल्स है एंड दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो नॉर्थ पोल के बारे में अगर हम बात करें, सो द एंड ऑफ मैग्नेट फेसिंग नॉर्थ। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो नॉर्थ पोल जो है वो किसकी तरफ फेस कर रहा है, सो नॉर्थ पोल्स द एंड ऑफ मैग्नेट ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, एंड साउथ पोल क्या होगा, ये एंड ऑफ मैग्नेट है जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहा है। सो व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड द नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट इज प्रॉपर्ली अलाइंड। सिमिलर पोल्स repel each other whereas opposite poles attract. So magnetic poles are always found in pairs of two. When a bar magnet is divided in half, it creates four poles with a north-south pole on each side. So now बच्चों होता क्या है कि जब भी हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि इस तरीके से लटका कर छोड़ देते हैं, सो हमारा मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ एक्सिस की तरफ ही अलाइन हो जाता है। सो नाउ इसके पीछे का रीजन क्या है हम आगे पढ़ेंगे भी, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हमारा मैग्नेट जो है वो हमेशा फ्रीली सस्पेंड होने पे नॉर्थ साउथ एक्सिस की तरफ अलाइन हो जाता है। क्योंकि हमारे अर्थ के पास भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से ये अपने आप को नॉर्थ साउथ एक्सिस में अलाइन कर लेता है। बट नाउ हम लोग बात क्या करने वाले हैं कि जो हमारे सिमिलर पोल्स होते हैं, जैसे कि साउथ पोल वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नॉर्थ पोल वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दोनों अनलाइक पोल्स है, ये दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसमें हमारे पास नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है। सो इस बार मैग्नेट को हमने दो में डिवाइड कर दिया। सो जब हमने इसको दो में डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर हर एक पीस, इस मैग्नेट का हर एक पीस किसकी तरह बिहेव करने वाला है, नॉर्थ साउथ पोल की तरह। सो इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट फ्रॉम द सेंटर, सो अब इस वाले पार्ट में भी हमारे पास एक नॉर्थ पोल आएगा एंड एक साउथ पोल आएगा, एंड ये रहा वो। देन इस वाले डिवीजन में भी हमारे पास एक नॉर्थ पोल आएगा एंड एक साउथ पोल आएगा, एंड इस तरीके से ये काम करेगा। देन अगर हम इसको दोबारा फर्दर हम इसको और तोड़ दे तो अब भी क्या होगा, जो भी हमारा पीस होगा चाहे वो कितना भी स्मॉल है उसके पास हमेशा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रहने ही वाला है। सो नाउ वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हमको फाइंड करना है पोल्स ऑफ मैग्नेट को। तो इसके लिए हमको मटेरियल क्या क्या चाहिए, हमको आयरन फाइलिंग चाहिए जिसको हम लोग पाउडर्ड आयरन भी बोलते हैं। देन हमको एक मैग्नेट चाहिए, स्मॉल शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन चाहिए एंड शीट ऑफ व्हाइट पेपर चाहिए। सो प्रोसीजर क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी व्हाइट शीट को प्लेस करेंगे एक फ्लैट सर्फेस पे, उसके ऊपर हम हमारी आयरन फाइलिंग्स जो है उनको स्प्रिंकल करेंगे। सो इस तरीके से आप लोग सारी आयरन फाइलिंग्स को जो है वो शीट ऑफ व्हाइट पेपर पर स्प्रिंकल कर दोगे। देन अब हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे मैग्नेट को शीट के ऊपर रखने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, मैग्नेट को क्लोज लेकर आने वाले हैं आयरन फाइलिंग्स के विदाउट टचिंग देम। सो हमको आयरन फाइलिंग्स को टच नहीं करना है, हमको खाली मैग्नेट को लेकर आना है आयरन फाइलिंग्स के पास। और अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज कर रही है मैग्नेट के अराउंड। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम रीजन्स देखने वाले हैं जहाँ पे आयरन फाइलिंग्स क्लस्टर बनाने वाली है या फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स बनाने वाली है। सो इस तरीके से हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे डिफरेंट एंगल से और कंफर्म करते जाएंगे लोकेशंस ऑफ पोल को। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम मार्क कर देंगे आइडेंटिफाइड रीजन्स को नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह अकॉर्डिंग टू द पेपर, एंड हम हमारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। सो बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या आएगी कि आयरन फाइलिंग जो है वो अलाइन हो रही है स्पेसिफिक लाइंस में अराउंड द मैग्नेट, और ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक पोल्स।
सो नाउ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आयरन फाइलिंग्स ने क्या किया है, खुद को एक पैटर्न में अरेंज किया है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो हमारी यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जा रही है, एंड इस तरह से आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज कर रही है कंसेंट्रिक सर्कल्स के पैटर्न में। सो अब इस तरीके से हम हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या आएगा हमारे पास कि ये एक्टिविटी सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर पा रही है पोल्स ऑफ मैग्नेट को। The regions where the iron filings cluster or align compress correspond to the north and the south poles of the magnet. So the visual representation helps in understanding the behavior of magnet. So हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारी आयरन फाइलिंग क्लस्टर बना रही है, यानी कि इस तरीके से ग्रुप्स में इकट्ठी हो रही है, वो क्या होगा, वो हमारे मैग्नेट का पोल्स है, एंड उसको हम लोग नॉर्थ एंड साउथ स्पेसिफिकली बोल सकते हैं। Then we have finding directions using a magnetic compass. So when a magnet is allowed to move freely, it settles in a direction very close to the north-south direction of Earth. So now बच्चों, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने वाले है बाय द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास। सो जब भी हम लोग हमारे कंपास को, हमारे मैग्नेट को फ्रीली मूव होने के लिए छोड़ देते हैं, सो उस टाइम पे वो अपने आप को हमेशा कहाँ अलाइन कर लेता है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ। सो ट्रैवलर्स इसलिए क्या करते हैं, ट्रैवलर्स ने इस प्रॉपर्टी को यूज किया है मैग्नेट की, ताकि वो डायरेक्शन जो है वो ढूंढ पाए। सो नाउ here we have an instrument with magnet used for this purpose, and उसको हम क्या बोलते हैं, magnetic compass. So ये रहा हम लोगों के पास magnetic compass, and magnetic compass is usually a small box with magnetic needle at its center. So हम लोग देख सकते हैं कि magnetic compass के अंदर हमारे पास क्या है, एक छोटी सी magnetic needle होती है इसके सेंटर पे। So ये रही हमारे पास वो needle. सो अब ये निडल क्या कर सकती है, ये फ्रीली रोटेट कर सकती है, एंड ये हमेशा कहाँ पॉइंट करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ को। सो डिफरेंट डायरेक्शन जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये सब जो है वो मार्क्ड होते हैं इस कंपास पे। आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। सो बट हमारी जो ये निडल है ये हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करेगी, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करेगी। सो टू यूज द कंपास, इट इज रोटेटेड until the north marking aligns with the end of the needle pointing north, and then the desired direction such as east and can be read on the compass. So now बच्चों, अब हम करते क्या है, इस कंपास को यूज कैसे किया जाता है, इसको हम रोटेट करते रहते हैं जब तक हमारी ये निडल नॉर्थ के ऊपर आकर अलाइन नहीं हो जाती। सो जैसे ही ये नॉर्थ के ऊपर आकर अलाइन हो जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि इस तरफ नॉर्थ है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम बाकी डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। So now here we have pick up more. So the Chinese south pointing spoon, one of the earliest forms of the compass, which is pointed towards south similarly. So now बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास Chinese south pointing spoon है, एंड ये एक earliest form of compass है जो कि किसकी तरफ पॉइंट करता है, साउथ की तरफ। So the south pointing fish is also utilized for navigation and exhibited the same characteristic. So now here हमारे पास क्या है, हमारे पास साउथ पॉइंटिंग फिश भी है जिसको हम नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, एंड ये भी हमारे कंपास की तरह ही बिहेव करती है। सो हेयर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग। सो हमारा यहाँ पर एम क्या है, हमको शो करना है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो हमेशा अलाइन होने वाला है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो इसके लिए हमको मटेरियल्स क्या चाहिए, हमको रूलर चाहिए, वुडन स्टिक चाहिए, हेवी बुक चाहिए, टेबल चाहिए, बार मैग्नेट चाहिए, स्ट्रिंग, मैग्नेटिक कंपास एंड शीट्स ऑफ व्हाइट पेपर एंड एडहेसिव टेप्स भी चाहिए। सो प्रोसीजर क्या रहने वाला है हमारा, हमको अटैच करना है हमारे रूलर को टू अ वुडन स्टिक, जिससे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ टेप। सो नाउ अब हम हमारी शीट को, वाइट शीट ऑफ पेपर को सिक्योर करने वाले हैं टेबल के ऊपर, एंड उसको हम स्टेबलाइज कर देंगे एक हेवी बुक से। देन अब हम क्या करेंगे, हम हमारे बार मैग्नेट को हैंग करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, सो दैट ये इस तरीके से फ्रीली मूव कर सकता है। नाउ अब हम हमारे मैग्नेटिक कंपास को पोजीशन करेंगे शीट ऑफ व्हाइट पेपर के ऊपर, सो दैट कि हमारा जो ये कंपास है ये हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करे, ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करे। देन हम हमारे पॉइंटर को होल्ड करने वाले हैं ओवर द मैग्नेट एंड पैरेलल टू द टेबल। देन हम बार मैग्नेट को क्लोज लेकर आएंगे हमारे पॉइंटर के विदाउट इवन टचिंग इट, एंड हम ऑब्जर्व करेंगे
लेंगे कि क्या हमारे पॉइंटर के अंदर कोई भी मूवमेंट शो हुई है। इस तरीके से हम हमारे प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे एंड पोजीशन ऑफ द बार मैग्नेट को चेंज करते रहेंगे। सो नाउ ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी कि पॉइंटर जो है वो कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है एंड अलाइन कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे ही बार मैग्नेट को उसके पास लेकर आया जा रहा है। सो इस अलाइनमेंट जो है उसकी वजह से हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो निकल रही है बार मैग्नेट में से। कंक्लूजन क्या है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो हमेशा अलाइन होगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब उसके पास कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस जो है वो होगी। सो इससे हमको ये पता चलता है कि मैग्नेटिक अलाइनमेंट वेयर मैग्नेट्स ओरिएंट देमसेल्व्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो इसका मतलब कि हमारा जो ये कंपास है वो हमेशा अपने आप को अलाइन करेगा किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, लेकिन ये कब हो सकता है, जब हमारे पास कोई दूसरा सोर्स भी होगा जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। So now students, here we have a question, why a freely suspended magnet always points north south? So हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि freely suspended magnet हमेशा north south डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, बट क्वेश्चन क्या है कि क्यों हमेशा ये north south डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। So when a magnet is freely suspended, it aligns itself in a particular direction similar to how it would behave near another magnet. होता क्या है बच्चों, जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करवा देते हैं, यानी कि इस तरीके से हैंग होने के लिए छोड़ देते हैं, वो अपने आप को हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेता है, जिस तरीके से अगर हम उस मैग्नेट के पास कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आएंगे। however this magnet is the earth itself which is like a giant bar magnet, and मैंने आप सब लोगों को ये चीज पहले ही बता दी थी कि क्यों ऐसा हो पाता है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। So imagine the earth as massive bar magnet. It has north pole and south pole just like a regular magnet. Its magnetic field extends around it, influencing everything nearby. So now अब आप लोग क्या करने वाले हो, अर्थ को एक मैग्नेट की तरह ही एज्यूम करने वाले हो। जिस तरीके से हर मैग्नेट के पास नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं, उसी तरीके से हमारी अर्थ के पास भी क्या है, नॉर्थ साउथ पोल्स है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, एंड ये रहा अर्थ का नॉर्थ पोल, ये रहा अर्थ का साउथ पोल। अब यहाँ से हम लोगों को बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। व्हेन अ मैग्नेट इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इट अलाइंस इटसेल्फ इन अ स्पेसिफिक मैनर। जैसे ही हमारा मैग्नेट, उसकी इंटरैक्शन होती है हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ, तभी वो क्या करता है, खुद को एक स्पेसिफिक मैनर में अलाइन कर लेता है। दिस अलाइनमेंट इज अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, और ये अलाइनमेंट हमेशा किस तरफ होती है, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। one end of the magnet points towards the geographic north pole of the earth while the other points towards the south pole. अब हमारा मैग्नेट क्या करने वाला है, जैसे ही हम उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, उसका एक एंड हमेशा हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ शो करेगा, एंड उसका दूसरा एंड हमेशा हमारे अर्थ के साउथ पोल की तरफ शो करेगा। दिस हैपेंस बिकॉज मैग्नेट्स आर रिस्पॉन्सिव टू मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। It naturally aligns along the Earth's magnetic field lines. Now बच्चों, ये सारी अलाइनमेंट जो है वो पॉसिबल हो क्यों पा रही है, क्योंकि कोई भी मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ रिस्पॉन्सिव होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब होता क्या है, इस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी मैग्नेट जो है वो अपने आप को अलाइन कर लेगा हमारी अर्थ की नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ। नाउ हियर वी हैव पिक अप मोर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ helps create the northern and southern lights. Now students, here we have pick up more. The magnetic field of earth helps create the northern and southern lights. Charged particles from the sun follow the magnetic field to poles of earth. बच्चों, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, वो क्या क्रिएट करती है, वो नॉर्दर्न एंड सर्दर्न लाइट्स को क्रिएट करती है, और जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे सन से, वो फॉलो करते हैं इसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे पोल्स ऑफ अर्थ से निकल रही है। now here we have brush up session 1. First we have answered the following questions. What are some examples of materials that are attracted to magnets? ऐसे कौन से materials है जो कि हमारे magnets की तरफ attract हो जाते हैं? We have iron, we have nickel. मोस्टली हमारे पास जितने भी मेटल्स है वो सब हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। कैन यू नेम सम मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट? वी हैव wood, we have plastic. ये सारी चीजें
मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगी। देन डिफाइड मैग्नेटिक फोर्स इन योर ओन वर्ड्स। सो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फोर्स को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि आप क्या समझ रहे हो मैग्नेटिक फोर्स से। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की बिटवीन दी मैग्नेट्स। सो व्हेन टू मैग्नेट्स क्लोज they can either be pulled towards or pushed away from each other. So now बच्चों जब भी हम लोग दो मैग्नेट्स को एक दूसरे की तरफ लाते हैं, सो या तो क्या होगा कि वो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, या फिर वो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे कि हमें तुम्हारे पास नहीं आना। So now when magnets are pulled towards each other, we say they attract each other. So now बच्चों जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, so इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। एंड when they are pushed away, we say they repel each other. And अब जब दोनों मैग्नेट्स अपने आप को इस तरीके से धक्का देंगे, so इसको क्या बोला जाएगा, रिपल्शन। So the outcome depends on which poles of the magnets face each other. सब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डिसाइड कैसे होगा कि कब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ये डिपेंड करता है हमारे मैग्नेट के पोल्स पे। हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है, एंड अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ पोल है एंड यहाँ पर साउथ पोल है। सो क्या ये दोनों लाइक पोल्स है या अनलाइक पोल्स है, ये दोनों अनलाइक पोल्स है। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड सी इसलिए ये एरोज इस तरफ है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है, अगेन अनलाइक पोल्स है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट देन हेयर वी कैन सी दैट दोनों जो पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं उनका पोल क्या है, नॉर्थ। लाइक पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, एंड इसलिए ये इस तरह से मूव हो रहे हैं। देन यहाँ पर भी हमारे पास साउथ पोल है, दोनों लाइक पोल्स है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो इसलिए इस तरह से यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। So now students, if the similar poles, for example North Pole or two South Poles, they are brought close, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिपल्शन। बट अगर हम ऑपोजिट पोल्स लाए, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साथ मिलाए, या फिर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को साथ मिलाए, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड इसी को बोला जाता है अट्रैक्शन। सो नाउ वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग। सो हमारे पास एम है क्या, कि हमको मैग्नेट बनाना है, एंड इसके लिए हमको मटेरियल्स क्या चाहिए, हमको स्टील आयरन निडल चाहिए, मैग्नेटिक कंपास चाहिए, स्मॉल आयरन पिन चाहिए, और बार मैग्नेट चाहिए। सो प्रोसीजर क्या होने वाला है कि हम लोग रखेंगे स्टील आयरन निडल को हमारे टेबल के ऊपर, देन इसके बाद हम लोग रब करने वाले हैं बार मैग्नेट को मिडल ऑफ द लेंथ पे, एंड इस तरीके से हम लोग इसको लेकर जाएंगे 1 टू द मिडल तक। नाउ इसके बाद हम लिफ्ट करेंगे मैग्नेट को एंड रब करेंगे फ्रॉम द मिडल टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द निडल। सो अब हम लोग इस तरीके से अपने मैग्नेट को उठाकर मिडल से कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, हम लोग दूसरे एंड की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। सो इस तरीके से हम इस रबिंग प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, एंड आफ्टर रबिंग हम रिमूव कर देंगे बार मैग्नेट को और लेकर आएंगे मैग्नेटिक कंपास को निडल के पास। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहने वाली है कि अगर निडल मूव करती है, सो इसका मतलब द मैग्नेटिक कंपास निडल, इट इंडिकेट्स दैट इट हैज बीन सक्सेसफुली मैग्नेटाइज्ड। सो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी निडल अगर मूव कर जाती है, सो अब ये मैग्नेटिक निडल ये बता रही है कि हमने इसको कंप्लीटली मैग्नेटाइज कर दिया है। बट अगर निडल जरा सा भी मूव नहीं करती, तो हमको दोबारा से स्टेप 2 जो है वो रिपीट करना पड़ेगा कि हमको बार मैग्नेट को रब करना पड़ेगा। सो बच्चों एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस रबिंग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही है। So conclusion, we observed that by rubbing a steel iron needle with a bar magnet makes it a magnet. When the magnetized needle is brought near a magnetic compass, the needle moves it, showing presence of magnetism. So जैसे ही हम लोग रबिंग कर रहे हैं, so उसकी वजह से जो है हमारा स्टील है ये क्या बन रहा है, ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है। So जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा needle डिफ्लेक्शन जो है वो शो करेगा। So now students, next we have types of magnets. So हमारे पास दो तरीके के magnets होते हैं. We have temporary and permanent magnets. So temporary magnets retain their magnetic property only for short period of time. So बच्चों नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं temporary का मतलब क्या होता है, खाली कुछ टाइम तक. So यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये temporary magnets अपनी magnetic property खाली कुछ टाइम तक ही शो करते हैं. So they are usually made of iron, cobalt or nickel. They act as magnets when close
to strong magnet but lose their magnetism quickly than when not near them. So बच्चों अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है टेम्पररी मैग्नेट्स के. वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. सो होता क्या है, ये लोग मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करते हैं जब इनके सामने कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाया जाता है जो इनको अट्रैक्ट कर लेता है. बट जैसे ही उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को हटा दिया जाए तो ये अपना मैग्नेटिज्म फिर से लूज कर देते हैं. सो ऑन द अदर हैंड हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट्स जो कि किसके मिक्सचर से बने हुए हैं, आयरन के मिक्सचर से, कोबाल्ट और निकल के मिक्सचर से, एंड इनके अंदर कुछ डिफरेंट मटेरियल्स भी होते हैं. सो दीज मैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कीप देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब होता क्या है कि ये जो मिक्सचर्स, ये आयरन, निकल, कोबाल्ट के मिक्सचर से बने हुए मैग्नेट्स होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं. When the magnetized needle is brought close to iron pins, it attracts the needle and showing that the needle can attract other because it has become magnetic. So बच्चों जैसे ही हम मैग्नेटाइज निडल को लेकर आते हैं एक पिन के पास, एक आयरन पिन के पास, तो क्या होता है, ये निडल जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है हमारे इस आयरन पिन को. सो इस अट्रैक्शन की वजह से क्या शो होता है कि ये मैग्नेटिक हो चुकी है, ये मैग्नेटाइज हो चुकी है. So now here we have thought shower. Discuss how magnets repel or attract each other during the building process. Give them time to show their magnetic creations. So now बच्चों यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में डिस्कशन करना है, आपको इस चीज के बारे में सोचना है कि किस तरह से मैग्नेट्स खुद अपने आप को अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिपेल कर सकते हैं जब वो लोग बन रहे होते हैं. एंड इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा और इन क्रिएशंस को थोड़ा सा अपने दिमाग में बिल्ड करना पड़ेगा. So now next we have properties of magnets. So सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि all magnets इनके पास दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Then second we have similar poles repel each other. And हमको ये भी पता है कि अगर हम similar poles लेकर आएंगे, for example नॉर्थ पोल, साउथ पोल, so ये दोनों पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे. देन हमारे पास है ऑपोजिट पोल्स. सो ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट. जैसे कि नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं. एवरी मैग्नेट हैज अ पेयर ऑफ पोल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. एंड नाउ बच्चों हर मैग्नेट के पास क्या होता है, पेयर ऑफ पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ साउथ. एंड हर मैग्नेट की क्या होती है, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सो मोनोपोलर मैग्नेट्स आर थ्योरेटिकल एंड डू नॉट एग्जिस्ट. सो बच्चों मोनोपोलर का मतलब क्या होता है, ऐसे मैग्नेट जिसमें खाली एक ही पोल है. एंड हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि एक पोल वाला मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, पोल्स हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे. ऑल मैग्नेट्स आर बाइपोलर एंड दे हैव टू पोल्स. सो हम लोग बोल सकते हैं कि सारे मैग्नेट जो है वो कैसे होते हैं, बाइपोलर. बाइपोलर का मतलब क्या होता है, दो पोल्स वाले मैग्नेट, एंड वो ही एग्जिस्ट करते हैं. Now we have precautions in handling magnets. So magnets lose their magnetic properties when heated strongly. So जैसे ही हम magnets को heat करेंगे, so ये magnets क्या कर देंगे, अपनी property को lose कर देंगे. Hit with a hammer or dropped from a height. If a magnet is heated, hammered or dropped, it loses its magnetism and stops being a magnet. So now बच्चों ये चीज याद रखना कि जैसे ही हम magnet को hit करेंगे, उसको तोड़ देंगे, उसको एक height से drop कर देंगे, so वो magnet जो है वो अपना magnetism lose कर देगा एंड वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाना बंद कर देगा. सो टू प्रिवेंट डैमेज टू मैग्नेट्स एंड इंश्योर दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्गर पीरियड, वी शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग मैग्नेट्स. सो नाउ बच्चों अब हमको करना क्या है, हमको मैग्नेट्स के अंदर जो डैमेज है उसको प्रिवेंट करना है कि हमारे मैग्नेट्स जो है वो डैमेज ना हो पाए. सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे मैग्नेट्स को अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा. सो अब हैंडलिंग कैसे करनी चाहिए, नेवर हीट अ मैग्नेट. हमको कभी भी हमारे मैग्नेट को हीट नहीं करना है. नेवर हिट अ मैग्नेट विद हैमर. हमको कभी भी हमारे मैग्नेट को हैमर से ब्रेक डाउन नहीं करना है. नेवर ड्रॉप अ मैग्नेट ऑन द फ्लोर. हमको कभी भी मैग्नेट को फ्लोर के ऊपर नहीं गिराना है. स्टोर द मैग्नेट प्रॉपर्ली व्हेन नॉट इन यूज. एंड ऑल्सो हम लोगों को मैग्नेट्स को अच्छे से स्टोर कर कर रखना है जब भी वो यूज में ना हो. सो नाउ स्टूडेंट्स Here we have how to store magnets properly. So अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से मैग्नेट्स को अच्छे से स्टोर कर कर रख सकते हैं. So magnets lose their magnetism gradually if they are not stored properly. So अगर हम लोग मैग्नेट्स को अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे, so ये मैग्नेट्स क्या करेंगे, ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे. So to prevent the loss of magnetism, magnets should be stored properly when not in use. So इसलिए अब हम क्या चाहते हैं, हमारे मैग्नेट्स तो खराब हो ना, so इसलिए जब भी हम मैग्नेट्स को यूज नहीं कर रहे हैं,
सो हमको उनको अच्छे से स्टोर कर कर रखना पड़ेगा. सो दिस इज डन एज फॉलोज. कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर. सो सबसे पहली चीज, हमको मैग्नेट्स को हमेशा हीट और मॉइस्चर से दूर रखना है. देन वी हैव स्टोर देम इन अ ड्राई एंड कूल प्लेस. एंड इसके बाद हमको हमारे मैग्नेट्स को एक ड्राई और कूल प्लेस के अंदर ही स्टोर कर कर रखना है. स्टोर मैग्नेट्स इन अ पोजीशन दैट डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर टू मच. अब बच्चों, हमको मैग्नेट्स को एक ऐसी पोजीशन में रखना है जहां पे ये एक दूसरे को ना तो ज्यादा रिपेल कर पाए, ना ही ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए. नाउ अवॉइड स्टोरिंग मैग्नेट्स नियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मैग्नेटिक मटेरियल्स. एंड इसके बाद हम लोगों को मैग्नेट्स को अवॉइड करना है स्टोर करना, कि हम उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ना लगाए और मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम लोग इसको यूज ना करें. नाउ यूज प्रॉपर कंटेनर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज. एंड हम उनको जिस भी कंटेनर के अंदर डालेंगे, हमको ये इंश्योर करना है कि हम उनको अच्छे तरीके से रख सके ताकि उनके अंदर कोई भी डैमेज ना हो. Then handle magnets carefully to avoid dropping or hitting them. इसके बाद हमको मैग्नेट्स को अच्छे से हैंडल करना है कि हम लोग उनको गिराए ना ही हम उनको हिट करें कि जिससे उनको कोई भी डैमेज हो. चेक देम रेगुलरली फॉर एनी डैमेज. हमको उनको रेगुलरली चेक करना है कि उनको थोड़ा सा भी डैमेज जो है वो ना दिया जाए. फॉलो एनी स्पेसिफिक स्टोरेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. एंड इस तरीके से हमको किसी भी स्टोरेज इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चलना है कि कोई भी स्टोरेज इंस्ट्रक्शन अगर हमको मैन्युफैक्चरर की तरफ से है कि आपको इसी तरीके से इस मैग्नेट को स्टोर करना है, सो आपको उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है कि हम उनको ऐसे ही स्टोर करें. Then we have uses of magnets. So magnets have variety of importance purposes. Some of the key uses of magnets are listed below. So हमारे पास magnets के बहुत सारे uses होते हैं, right? So इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, हम लोग magnets को अच्छे से use करेंगे and देखेंगे हम इनको कहाँ कहाँ पर use करते हैं. So magnets hold objects such as stickers, refrigerator door, pencil boxes, lids and pans. So now बच्चों, अब magnets जो है वो बहुत सारे objects के अंदर होते हैं. हम लोगों ने देखा ये refrigerator doors के अंदर भी है. So क्यों है ये refrigerator डोर के अंदर? ताकि हमारा डोर जो है वो अच्छे से बंद हो जाए एंड उसमें जरा सा भी स्पेस ना रहे कि हमारी कूलिंग जो है वो बाहर आए. एंड रेफ्रिजरेटर डोर्स के अलावा ये हमारे पास स्टिकर्स में होते हैं, पेंसिल बॉक्सेस में होते हैं, लिड्स में होते हैं, पैन्स में होते हैं. देन दे हेल्प टू सेपरेट आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर वाटर. सो नाउ बच्चों, अब जो ये हमारे मैग्नेट्स होते हैं क्या करते हैं, ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि आयरन हो गया, देन हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टील, ये इन सबको क्या कर सकते हैं, ये इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं. देन मैग्नेट्स आर यूज्ड इन कंपासेस फॉर नेविगेशन. एंड ऑल्सो हम लोग मैग्नेट्स को कहाँ पर यूज करते हैं, हम मैग्नेट्स को नेविगेशन, हम लोगों ने देखा कि रास्ता फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग मैग्नेट्स को यूज कर रहे हैं. देन फोर्थ वी हैव, दे आर इनसाइड हाउस होल्ड आइटम्स लाइक टेलीफोन्स, हेयर ड्रायर, doorbells, mixers, grinders, washing machine, television sets, tape recorders, electric motors, electric generators and various types of toys. So now बच्चों, अब ये जो मैग्नेट्स है इनको हम लोग हमारे हाउस होल्ड आइटम्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन्स हो गया, हेयर ड्रायर्स हो गए, डोरबेल्स, मिक्सर्स, टीवी, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, इन सारी चीजों के अंदर हम लोग मैग्नेट्स को यूज करते हैं. So now here we have pick up more. So the magnetic field of Earth is 1000 times weaker than a typical bar magnet. So now बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि जो हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो 1000 टाइम्स वीकर है हमारे एक टिपिकल बार मैग्नेट से. So Earth, Saturn, Jupiter, Neptune and Uranus are the only planets in our solar system with a magnetic field. And हमारा Earth, Saturn, Jupiter, Neptune ये सारे ऐसे planets हैं जिनके पास magnetic field है. So now students, Here you have this brush up session 2. So आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट वर्ड्स के साथ. So now students, here we have wrap up. So magnets इनको डिस्कवर किया गया था बहुत टाइम पहले by Greek shepherds जिनका नाम क्या था, मैग्नस. And we have ancient Chinese sailors जिन्होंने मैग्नेट्स को इन्वेंट करने में हेल्प किया था. Then magnets जो है वो अट्रैक्ट करते हैं कुछ मेटल्स को, जैसे कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. Then we have magnets, ये आते हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में, जैसे कि हॉर्स शू, रिंग्स एंड बार्स. Then we have magnetic compass जिसको हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सके.
एंड मैग्नेट्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कैसे, रबिंग विद द मैग्नेट। सो अगर हम लोगों को मैग्नेट बनाना है सो हम लोग उसको किसी भी चीज को रब कर सकते हैं, मतलब हम लोग आयरन को रब कर सकते हैं एक मैग्नेट के साथ, एंड अब वो आयरन क्या बन जाएगा, मैग्नेट। सो मैग्नेटिज्म कैन बी ऑब्जर्व जब हमारे मैग्नेटिक कंपल्स नीडल के अंदर एक डिफ्लेक्शन शो होता है, वो अपनी जगह से हिलती है। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिज्म है। सो मैग्नेट्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, बट ये अट्रैक्शन और रिपेल्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। देन टेम्पररी मैग्नेट्स जो है वो अपना मैग्नेटिज्म बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, वेयर एज परमानेंट मैग्नेट्स जो है वो बहुत लंबे टाइम तक मैग्नेट्स की तरह ही बिहेव करते हैं। Then we have magnet lose their magnetism when heated or dropped. So अगर हम लोग मैग्नेट्स को हीट करेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे, उनको बीट करेंगे, तो उनका मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा। Then proper storage away from heat, moisture and other magnets ensure longevity. So अगर हम लोग हमारे मैग्नेट्स को अच्छे से स्टोर करते हैं, उनको हीट से, मॉइस्चर से और दूसरे मैग्नेट से दूर रखें, तो उनको हम लोग काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं। देन मैग्नेट्स को हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स होल्ड करने में, सेपरेटिंग मटेरियल्स में, नेविगेशन में and various household devices में। So now students, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions, assertion reasoning, case study and prescribed questions. So I want you all to complete these exercises. So now students, I want you all to complete this exercise and I hope you all have understood this chapter, and now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.